हेलो ऑल, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। एंड आज के स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये जो सेशन है ये आपका रिकॉर्डेड मैनर में सेशन है। बिकॉज ऑफ सम रीजंस हम इस सेशन को रिकॉर्डेड मैनर में लेकर आए, तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे आने वाली आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स के लिए। एग्जाम ऑब्वियसली अराउंड द कॉर्नर है, संडे को आपका पेपर होगा, तो उसके पहले कुछ एमसीक्यूज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन के अंदर। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका कि बाय द वे दिस पीडीएफ जो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे उसके अंदर पूरे 80 क्वेश्चंस होंगे। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए है वो पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नियर अबाउट 20-25 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी सारा पीडीएफ रहेगा आपको। कल सैटरडे है, सैटरडे को हमारा सेशन रेगुलर टाइम फ्रेम में 9 बजे ही रहेगा, जहां पे हम लाइव तरीके से बाकी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं सेशन को शुरू करता हूँ ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यू कैन यूज दिस कूपन कोड, ये भी आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं, आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई को लेके क्वेश्चन आपके सामने है। National Payment Corporation of India is an umbrella organization of retail payments in India. It was established by the Reserve Bank of India and Indian Bank Association under the provisions of Banking Regulation Act. It has been incorporated as a not-for-profit company under the Companies Act of 1956. So, which of the following or which of the above statements are incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। सो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, दिलीप असबे साहब इसके हेड है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं बनाया गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर इसे क्रिएट किया गया, नॉट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट को फॉलो करते हुए एनपीसीआई क्रिएट किया गया। जी हाँ, एनपीसीआई नॉट फॉर प्रॉफिट है। जब बनाया गया तब कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 को ही फॉलो किया गया था। अभी हमारे पास कंपनीज एक्ट चेंज हो चुका है, बट वो गलत पॉइंट नहीं है। सेकंड पॉइंट इज अ रॉन्ग पॉइंट बिकॉज पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement regarding the scores online system launched by SEBI. सेबी के बारे में क्वेश्चन है। सेबी का स्कोर्स नाम का प्लेटफॉर्म है, उसके अराउंड क्वेश्चन यहाँ पे है। स्कोर्स प्लेटफॉर्म ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए बनाया गया है। स्कोर्स स्टैंड्स फॉर सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। स्कोर्स 2.0 सिस्टम एम्स फॉर एफिशिएंट कंप्लेंट रिड्रेसल विद इन 24 आवर्स। Course integrates seamlessly with the KYC registration agency database. So कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? Which statement is correct here? अभी पहला वाला क्वेश्चन इनकरेक्ट के एंगल में था, ये करेक्ट वाला क्वेश्चन है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 and 3। सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आर्स की बात नहीं की जाती। पहले 30 डेज लगते थे एफिशिएंट कंप्लेंट सिस्टम को रिड्रेस करने के लिए, अब वो टाइम फ्रेम कम करके 21 डेज कर दिया है। 24 आवर्स नहीं, बहुत कम हो जाएगा। सो 21 डेज इज बीइंग रिड्यूस्ड नाउ एंड दैट इज द केस। तो स्कोर्स 2.0 ग्रीवेंस रिड्रेसल के एंगल में सेबी काम करते। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 88 में बना, 1992 में सेबी का लॉ क्रिएट किया गया और मधाबी पूरी बूच मैम उसकी फिलहाल हेड है, इंचार्ज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यूनेस्को's World Heritage List recently added Moidams, a mound burial system of the Ahom dynasty from which state as the 43rd entry? इंडिया में 43 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है। ऐसा रिसेंटली यूनेस्को का जो मीटिंग हुआ था, ये मीटिंग भी इंडिया में ही हुआ था। द मीटिंग वाज इन भारत मंडपम, और उसी मीटिंग के टाइम पे इंडिया को 43rd हेरिटेज साइट मिली है, मोइदाम्स। अहोम डायनेस्टी का 700 साल पुराना यह बरियल सिस्टम है। इट इज इन आसाम, आसाम के अंदर इसे सही तरीके से प्रिजर्व किया गया है। What is the maximum strength of judges in the Supreme Court of India? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जजेस का स्ट्रेंथ यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। टोटल मीन्स अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस मिला के मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की है 34, और फिलहाल हमारे पास पूरे स्ट्रेंथ के जजेस है। नॉर्मली नहीं रहते, तो चीफ जस्टिस मिला के जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हमारे चीफ जस्टिस है, प्लस 33 जजेस हमारे देश में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इट्स अ फुल हाउस। अच्छी बात है कि जजेस अगर पूरे इसमें रहेंगे तो बर्डन बाकी जजेस के ऊपर नहीं आएगा, एंड दैट्स रियली वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री। सो ये भी एक फैक्टर याद रखिएगा।
Which bank has recently partnered with Fisdom to offer stock broking service and 3-in-1 account saving demat and trading account? Fisdom एक फिनटेक कंपनी है, इसके साथ रिसेंटली किस बैंक ने टाई अप किया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए जरूरी बन सकता है। तो इन टाइप के वन इन लाइक 3-in-1 नाम का एक कंसेप्ट आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है, अलग अलग जगहों पे इस कंसेप्ट की बात की जाती है, तो वही फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है। जी हाँ, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या आंसर रहेगा। तो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक की बात करें, कर्नाटका बैंक इज अ प्राइवेट कमर्शियल बैंक। 1924 में इस बैंक को बनाया गया। बैंक का हेडक्वार्टर इज इन मंगलुरु एंड श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा, सो SHH शर्मा सर इसके फिलहाल CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन पे काम कर रहे हैं। इट्स ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक के कर्नाटका बैंक ओल्ड प्राइवेट सेक्टर 1924 में इसे क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेबीज प्रपोजल फॉर अ स्पेशल कॉल ऑक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज। स्पेशल कॉल ऑक्शन की बात हो रही है इन दो टाइप के कंपनीज के लिए। फर्स्ट, द स्पेशल कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म विल हैव अ प्राइस बैंड टू कीप volatility in check. It is applicable only for ICs and IHCs trading at a significant discount to the book value. The process will be initiated with a 7-day notice by a stock exchange. So volatility को थोड़ा सा कम करने के लिए, volatility को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ये प्रपोजल की बात की गई है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 and 3। स्पेशल कॉल ऑप्शन मैकेनिज्म विल हैव द प्राइस बैंड। ऐसा कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है, स्पेसिफिक प्राइस बैंड रहेगा, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया मेंशन किया जाएगा। ये भी सेबी ने लिखा है, ये भी सेबी ने मेंशन किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट, the government of India announced the funding of 50% to create AI compute infrastructure under the India's AI mission, establishing at least 10,000 GPU worth of AI compute capacity. Which of the components are the part of India AI mission? कौन सा इंडिया AI मिशन का पार्ट है? तो इंडिया AI मिशन की बात हो रही है और इंडिया AI मिशन में मिनिमम 50% फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी टू कंप्यूट द इंफ्रास्ट्रक्चर जो एआई के लिए जरूरी होगा। तो क्या क्या चीजें इस एआई मिशन के अंदर आती है? इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, इनोवेशन सेंटर, डेटा सेट प्लेटफॉर्म, फ्यूचर स्किल्स एंड सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। ऑल द फैक्टर्स आर एब्सोल्युटली राइट, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। दिस कैन बी द क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज इनिशियली फाउंडेड एज अ बिस्टेक ईसी 1997, बाद में वो बिम्स्टेक बना के, इसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो। द ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ इंक्लूड्स 7 मेंबर स्टेट, सो एवरीथिंग इज मेंशन, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, सब कुछ मेंशन किया गया। सो क्वेश्चन ये पूछा गया कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इज वेरी सिंपल, अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, काफी स्टैटिक सवाल है ये आपके लिए कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, बिम्स्टेक पहले कैसे बना, 1997 में क्रिएट किया गया, फिलहाल कितनी कंट्रीज इसके अंदर आती है, एंड लास्ट पॉइंट इज दैट कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? क्वेश्चन आपके लिए आंसर इज ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। बिल्कुल सही पॉइंटर यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ता हूँ। Tuberculosis is an infectious airborne bacterial disease caused by the Mycobacterium tuberculosis. It is the most commonly affect the lungs and that can also damage the part of the body. World Tuberculosis Day 24th of March को मनाते हैं। इसका थीम पूछा है। Now why this question can be asked? Because recently सौम्या स्वामीनाथन मैम को ट्यूबरकुलोसिस के चीफ एडवाइजर के तौर पर, ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन के चीफ एडवाइजर के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया। वी हैव टारगेट ऑफ 2025, तब तक हमें देश से टीबी हटाना है। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा नाम का कैंपेन हमारे पास है। तो इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन। सो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24th of March एंड यस वी कैन एंड टीबी, ये इसका इस बार का थीम डब्ल्यूएचओ के द्वारा रखा गया। डब्ल्यूएचओ का टीबी हटाने का टारगेट 2030 है एंड हमारे देश का टारगेट 2025 है। आगे बढ़ते हैं।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे। इंडिया इज रैंक 159 अमॉन्ग 180 कंट्रीज, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डीप इन परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। Norway is in the first position in the index. Pakistan is ranked higher than the India. So correct statement क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात की जाती है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट आता है। इंडिया की रैंक सही है पर इंडिया का डीप नहीं हुआ, इंडिया का इंप्रूवमेंट हुआ, स्लाइट इंप्रूवमेंट के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्लाइट इंप्रूवमेंट है। 162 से 159 पे हम आए। द टॉपमोस्ट कंट्री इज नॉर्वे। पाकिस्तान इज रैंक हायर देन इंडिया। ये भी पॉइंट सही है, हमारी रैंक पाकिस्तान से भी नीचे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बन गया था, ये रिपोर्ट आया था। एनीवेज आगे बढ़ते। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। बाय द वे CDSCO ये इंडिया की अथॉरिटी है। इंडिया के अंदर जो मेडिसिन के स्टैंडर्डाइजेशन है ये लोग चेक कर, जैसे आपने यूएस का FDA सुना होगा, वैसे ही इंडिया का है। The site is designed and developed by the Invest India under the DPIIT with the help of which company? अब ये क्यों क्रिएट किया गया कि मेडिसिन जो इंडिया में आ रहे हैं या इंडिया से हम बाहर कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ चेक करने के लिए ये पोर्टल CDSCO ने क्रिएट किया है। इन्वेस्ट इंडिया डिजाइंड एंड डेवलप दिस पोर्टल विद द हेल्प ऑफ विच अथॉरिटी? इन्वेस्ट इंडिया ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के DPIIT के अंदर आता है और यहाँ पे जो कंपनी इन्वॉल्व है दैट इज TCS। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इनका बैक ऑफिस हैंडल करेगी, सारा डेटा इनके द्वारा यहाँ पे मैनेज किया जाएगा एंड दैट्स द पॉइंट मेक। Next, which of the following statement are true regarding the voluntary transition of small finance banks to universal banks? Small finance banks to universal banks के बारे में जो ट्रांजिशन है उसके बारे में स्टेटमेंट पूछा गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो सकती है। इवन उषा थोरात मैम ने भी ये रिकमेंडेशन दिया था जब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंसेस दिए गए थे। तो ट्रांजिशन के लिए क्या क्या रूल्स है, इसके एंगल में सवाल पूछा गया है। All banks should have a good history of performance for at least 5 years. The gross non-performing asset of the bank should be less than or equal to 3%. The bank must meet the minimum CRAR of 12%. So answer of this question is 1 and 2. 12% की बात नहीं की है कि थोड़ा सा उससे 12 to 15% का अगर मार्जिन रहा तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, ऐसा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, digital economy report was released. Which of the following pair is matched correctly according to the above statement? Digital economy report की बात की जाती है। अब ये रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। दिस रिपोर्ट इज बीइंग क्रिएटेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इनके द्वारा ये रिपोर्ट क्रिएट किया गया। G20 के मीटिंग के बाद एक नए अप्रोच के साथ इस रिपोर्ट को बनाया गया। तो चिप नाम का अप्रोच है, चिप्स नाम का, सॉरी, कनेक्ट हार्नेस इनोवेट प्रोटेक्ट एंड सस्टेन, चिप्स। अगेन, कनेक्ट हार्नेस इनोवेट प्रोटेक्ट एंड सस्टेन, इस कंसेप्ट के भरोसे इसे लॉन्च किया गया। इनके हिसाब से इंडिया में अगर भारत की अंदर की बात करें तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो सही वर्क कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन के एंगल में। तो अगेन कर्नाटका फर्स्ट, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज तेलंगाना, देन गुजरात एंड देन हरियाणा। दे आर लिटरली डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीजें आ रही है या ये क्वेश्चंस के एंगल में। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया रैंक इज थर्ड। इंडिया का रैंक थर्ड है। सबसे पहले यूएस आता है, फिर चाइना आती है, फिर यूके आता है और फिर जर्मनी आता है। तो यूके 5वें नंबर पे, यूके चौथे नंबर पे, जर्मनी 5वें नंबर पे यहाँ पे आता है। तो ओनली फर्स्ट इज राइट। स्टेट की बात करें तो कर्नाटका इज द टॉप, महाराष्ट्र सेकंड एंड देन तेलंगाना, इन स्टेट्स की बात होगी। So next question. RBI has issued guidelines on the import of gold by tariff rate quota holders under the India UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. This information by the RBI is issued under the Section 10(4) of the Foreign Exchange Management Act of 1997. India UAE Free Trade Agreement effective from the 22nd grant 3% duty concession on domestic import on a specified quantity of the gold under TRQ provisions. So इसकी बात की गई है। जी हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली है। केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज फेमा एक्ट ही रॉन्ग हो गया। Okay.
यहाँ पे फेमा जो एक्ट है वो कंप्लीटली यहाँ पे रॉन्ग है, द रॉन्ग एक्ट इज हियर, सो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बाकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सॉरी थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कंसेशनल ड्यूटी नहीं रखी गई, कंसेशनल ड्यूटी के चक्कर में ही प्रॉब्लम हो गई थी, इशू हो गया था, तो वो भी नहीं रखा है, सो ओनली ए इज द आंसर। Who has been signed a MOU with the Singapore Tourism Board, a lead development agency for tourism in Singapore, to promote the UPI for Indians traveling in Singapore? So it's a very simple question. His answer is फोन पे। अभी रिसेंटली नेपाल के साथ भी फोन पे का एग्रीमेंट साइन हुआ था और सिंगापुर के साथ भी फोन पे का ही एग्रीमेंट है। Next, India's first large language model specifically designed for the banking, financial service and insurance sector. So कौन सा मॉडल क्रिएट किया गया? The name of the model is Sesame. Sesame नाम दिया गया इस मॉडल को। Sesame is one of the spices. तो इसी नाम से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएट किया गया, ध्यान रखिएगा। रिगार्डिंग द गगनयान मिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? गगनयान मिशन को लेके कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? गगनयान इज द इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन टू द मून. The mission will carry 3 astronauts to the low Earth orbit. The mission is scheduled to be launched ISRO by December 2024. मिशन जो है वो अभी 2024 की तो अभी तो शेड्यूल किया गया, बट रिसेंटली इट वाज मेंशन इट 25, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। गगनयान इज नॉट फॉर द मून, मून का मिशन नहीं है, एस्ट्रोनॉट्स को हम स्पेस में भेजेंगे, तो 24 का प्लान किया था, बट रिसेंटली वो नेशनल स्पेस डे है तब कहा गया था कि इसे हम 25 को ही लॉन्च करेंगे, 2025 को ही लॉन्च किया जाएगा, ऐसा है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। Yeah. Union Budget 24-25 has allocated funds for various infrastructure projects. Which of the following is not mentioned in the budget? Budget में कौन सा प्रोजेक्ट मेंशन नहीं किया गया? A very simple question from the budget. पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा स्पर्स, एडिशनल 2 lanes ऑफ द रिवर गंगा एट बक्सर एंड मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। तो पांचवा तो नहीं है कि फिफ्थ थिंग इज नॉट देयर, बिकॉज ये तो बुलेट ट्रेन है, इसके बारे में इस बार कोई जिक्र नहीं किया गया। सारे जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो मोस्टली बिहार के एंगल में ही मेंशन किए गए। जी हाँ। 22.5 lakh accounts been opened under Mahila Samman Saving Certificate in the first 9 months of the fiscal year. 2023 में इस योजना को स्टार्ट किया गया। 2 लाख अप टू 2 लाख तक का एफडी आप ओपन कर सकते हो इस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए। लास्ट ईयर इसका अनाउंसमेंट किया गया था। इसमें फिलहाल अभी टोटल 14,500 के अमाउंट की या हम बात करेंगे कि इतना करोड़ का फ्लो आया, तो 14,500 करोड़ का फ्लो यहाँ पे आया है। 22.5 लाख अकाउंट्स क्रिएट किए गए, ध्यान रखिएगा। महिला सेविंग सर्टिफिकेट लास्ट ईयर 2023 में लॉन्च हुआ था एंड इसमें 2 लाख का पैसा है जो हम अकाउंट में रख सकते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल की बात की, और 2 साल का इसका टेन्योर रहेगा। 31 मार्च 2025 में ये एफडीज जो है वो मैच हो जाएगी, इनका 1 अप्रैल में इसको शुरू किया गया था, तो ये भी एक कंसेप्ट है, एग्जाम के लिए जरूरी है। What is the name of the digital gateway initiative launched by the Warehousing Development and Regulatory Authority to facilitate farmers in obtaining post-harvest loans from banks against their stock stores in the VDRA registered warehouses? के Warehousing Development Regulatory Authority. So answer is E, किसान उपज निधि। किसान उपज निधि की बात की जाएगी जिसके थ्रू स्टोरेज और जिसके थ्रू हम पैसा रेज कर सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बजट में क्या पॉइंटर्स मेंशन किए गए? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ के 400 डिस्ट्रिक्ट में, इशुएंस ऑफ जनसमर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड इन 5 स्टेट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। 1000 नहीं है, 10,000 है, 10,000 ऐसे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर क्रिएट किए जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 2 इज राइट। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 4 स्टेटमेंट है। नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी टाउन्स, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज। सो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर 1 करोड़ हाउसेस की बात की है। 2015 में इस योजना को बनाया गया था, 9 ईयर्स कंप्लीट हुए इस योजना को, तो ये भी एक फैक्टर याद रखिएगा। तो
जी हाँ, अभी रिसेंटली 3 करोड़ हाउसेस, उसमें से 2 करोड़ रूरल के लिए, 1 करोड़ अर्बन के लिए। आंसर इज 1 2 3 एंड 4, ऑल द पॉइंटर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सारे के सारे पॉइंटर्स सही है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करते हैं, एसडीआर। एसडीआर इज अ इंटरनेशनल कंसेप्ट, सो उसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स है। एसडीआर इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय डब्ल्यूटीओ. SDR can be exchanged for freely usable currencies. A gold backing is mandatory for nation to increase the SDR deposits. The SDR is not a financial claim on the IMF as it is accepted by most international organization. It is not created by WTO, it is created by IMF. IMF ने क्रिएट किया हुआ है। जहाँ इसको फ्रीली अलग अलग करेंसी में कर सकते हैं। 5 करेंसीज बेसिकली, डॉलर्स, पाउंड एंड स्टर्लिंग, इन युआन एंड यूरोज, ये 5 करेंसीज में हम कर सकते हैं। जी हाँ, गोल्ड बैकिंग जरूरी है, एंड केवल आईएमएफ ही नहीं, बाकी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसे एक्सेप्ट करती है, तो ये भी पॉइंटर्स यहाँ पे सही है। सो 2 एंड 4, ये जो फ्रीली यूजेबल इन नॉट ऑल करेंसी, ऑब्वियसली 5 करेंसीज में, सॉरी 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 सॉरी, थर्ड पॉइंट जो है रॉन्ग है, थर्ड पॉइंट इज रॉन्ग। गोल्ड बैकिंग की जरूरत नहीं, आइदर गोल्ड और एसडीआर। तो जैसे हम फॉरेन करेंसी रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, तो हम आइदर गोल्ड या और एसडीआर मेंटेन कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज आल्सो रॉन्ग। फर्स्ट पॉइंट तो रॉन्ग है ही, क्योंकि डब्ल्यूटीओ नहीं, वो आईएमएफ ने क्रिएट किया हुआ कंसेप्ट है। सो यस गाइस, दैट्स ऑल। इसका जो पूरा पीडीएफ है, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो आप वहां से एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम गाइस, बाय बाय, टेक केयर।